सबसे पहले जिस समय रत्नावली से उठोकर खाए वो रत्नावली, वो तो कहा जाता है उसके बारे में बड़ा कामासक्त व्यक्ति थे, विषय भोग वासना में लिप्त। पत्नी रत्नावली गई नैहर बिना बताए, रात में गोस्वामी जी नदी हेल करके, तो कैसे कैसे वो कहानी सब जानते, बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर गए, पत्नी जैसे देखती है कि इतनी रात में, पूछते कहाँ, तो बताया कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपके बगैर रह नहीं सकता। पत्नी बड़ी समझदार रही होगी, उसने धित्कारते हुए कहा, ये कैसा ना समझो, इसको प्रेम कहते हो? यही प्रेम है। ये हाड़ मांस के शरीर से जो इतना प्रेम, इतनी आसक्ति लगाए रखे हो, इसका 1% भी यदि राम से तुम्हारा नाता जुड़ जाए, भगवान और परमात्मा से तुम्हारा नाता जुड़ जाए, तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पत्नी की इतनी सी ठोकर, हालांकि तुलसीदास जी का भी चेतना कुछ जागृत रहा होगा, नहीं तो ठोकर मारते मारते आदमी तो 100 जूता खाओ, तमाशा घूस के देखो। पत्नियां कम ताना मारती है पति को, या पति कम ताना मारते हैं पत्नी को? देखो सब हंस रहा है, आइडिया है सबको कि कितना ताना मारते हैं। लेकिन सब गोस्वामी तुलसीदास जी कहां बन जाएंगे? बुद्ध की तरह मुर्दा को किसने नहीं देखा है, बूढ़े व्यक्ति को किसने नहीं देखा है, चिता को जलते हुए किसने नहीं देखा है। लेकिन बुद्ध की चेतना कुछ अलग रही होगी, संपन्न रही होगी कि एक हल्का सा चिंगारी संसार से उधर से आया, अब बुद्ध ने देखा, उसका उद्धार हो गया। लेकिन हम लोग, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। सवाल है, बुद्ध ने केवल एक देखा था, एक बूढ़े को देखा था, एक बीमार को देखा था, एक जाती हुई लाश को देखा था, एक जलती हुई चिता को देखा था। बस इतनी सी प्रेरणा उसके जीवन को इतना बदल दिया कि वो सिद्धार्थ से सीधे भगवान बुद्ध बन गए। लेकिन हम कितने बूढ़े को देखते हैं, आप और हम कितने मुर्दे को देखते हैं, आप और हम कितने बीमार व्यक्ति को देखते हैं, आप और हम कितने कांधों पर जाते हुए लाश को देखते हैं, आप और हम कितने जलती हुई चिता को देखते हैं। कितना आदमी बुद्ध बन जाता है, बनता है। विचारक कहते हैं, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। बुद्ध ने एक देखा, हमको गिनती करने के लिए कहा जा रहा है, कितने दिखाए मुर्दे। गिनती है? बचपन से लेके अब तक में कितने देखे, गिनती है किसी को? नहीं है। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। सवाल है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, देख करके भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अंधा का ये मतलब नहीं होता कि केवल जिसके पास आंख नहीं है उसी को अंधा कहा जाए। अंधा का मतलब यह भी होता है कि सब कुछ देख करके भी जो न देखता हो उसको क्या कहा जाएगा? अंधा। बहरा का अर्थ अभिप्राय सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि जिसे सुनाई न देता हो उसे बहरा कहा जाए, बल्कि जो सुन करके भी न सुन पा रहा हो उसको भी बहरा कहा जाना चाहिए। मूर्ख केवल उसी को नहीं कहा जाता जो पढ़ना नहीं जानता, बल्कि मूर्खों भी महामूर्ख उसको कहा जाता है जो पढ़ने के बावजूद भी पढ़ने की जिज्ञासा नहीं करता, पढ़ाई देख अक्षर देखने के बावजूद भी उस अक्षर को समझ नहीं पाता, उस अक्षर के भाव को समझ नहीं पाता। तभी तो सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसको पढ़ने के बावजूद भी जिसको दिखाई नहीं देता तो उसको महामूर्ख न कहा जाए तो और क्या कहा जाए।